नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर जो जबरदस्त तेजी में आया था पिछले 1.5 साल में, ऑलमोस्ट 70 रुपीज टच हुआ, 10 रुपए से 70 रुपीज। अभी वो वापस 35-36 रुपीज पे। तो क्या करना चाहिए? क्या ये स्टॉक लेना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या होल्ड करके रखे? चलिए बात करते हैं डिटेल में। आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी स्टॉक रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। आई डू आंसर दैट। तो देखिए, जैसे अब हमें पता है रिलायंस पावर एक तरह का जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इसने। स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 9 रुपए से 2023 से ऑलमोस्ट 70 गया था। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमें देखनी चाहिए जब भी आप इवेल्युएट करते हो कि भाई ये जो बड़ा है, आप देखिए कि यहाँ साल बाई साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। 3 साल से 23% का जंप है, इस साल में तो 115% का प्रॉफिट जंप है। लेकिन आप प्रॉफिट सेल्स देखो, सेल्स तो कुछ नहीं है भाई। तो ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा? तो ये प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि एक एक्सेप्शनल इनकम आ गई थी। आप देखिए सितंबर 2023 में, ये देखिए आप 3,200 करोड़ की। अब उसके वजह से आप देखिए 2,878 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वो एक एंट्री रिवर्सल थी, अकाउंटिंग रिवर्सल थी, वो प्रोविजन रिवर्सल था। वो ऐसा रिपीट नहीं होने वाला है। तो ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट, अगर अगर सही में ये निकाले तो कंपनी तो लॉस में थी एक्चुअली उस क्वार्टर में भी। बाद में आप देखिए तो एक सस्टेनेबल थोड़ा प्रॉफिटेबल 42 करोड़, 126 करोड़, 45, 87 करोड़ उस तरह का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जो आप रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू पूरा फ्लैट रहा है। अब हम लोग जो बात करते हैं कि भाई क्या रिलायंस पर नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा, देखिए इसके लिए आपको ये बढ़ना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? प्रॉफिट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से बढ़ सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्या। ठीक है, 31 का आप देखो तो ऑपरेटिंग मार्जिन है। लेकिन बाद में ये इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट तो है ही जबरदस्त इसका। ऑफ कोर्स उन्होंने डेट रिपेमेंट किया है, काफ़ी हद तक डेट रिपेमेंट किया है जो उनके लिए काम कर रहा है। और ये कंपनी अगर आप देखें तो ये कंपनी काफ़ी, अगर देखें ना तो ये ओवरऑल कह सकते हैं कि ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो 5.9 मेगावाट की है। और ये 5,760 मेगावाट का वो थर्मल कैपेसिटी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आगे जाके बढ़ने वाली है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल रहेगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अभी इस लेवल पे 35 लेवल पे काफ़ी लोग के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बड़ी चीज़ होनी चाहिए वो है कि इसका जो प्रॉफिटेबल है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक। प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल हो नहीं रहा है। और अब देखो तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहे। तो ये तो पहले तो आपको इसका प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल होना चाहिए कि भाई ये रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आप देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर। क्योंकि ये वैल्यूएशन किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है अभी। प्लस अगर आप देखें तो एक स्पाइक नहीं आना चाहिए, रेगुलर स्पाइक आना चाहिए, इसमें प्रॉफिटेबली रहनी चाहिए। प्लस इबिटा मार्जिन भी थोड़ा बेटर रहना पड़ेगा। इबिटा मार्जिन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास ना क्वार्टर टू क्वार्टर दिखेगा। तभी इस कंपनी में ना थोड़ा अगर आप देखो तो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। देखो इनको एक, अगर सोलर एससीसीआई की बात करें, एससीसीआई क्या है कि सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो 930 मेगावाट का सोलर की बातें चल रही है, और आगे जाके 1860 MWH 20 का आगे जाके नो निर्माण होने वाला है, यानी एग्जीक्यूशन होने वाला है। 20 आपको पता है बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम। अभी उसके वजह से भी काफ़ी खलबली है कि भाई यहाँ वो एंटर करे वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन देखो ये होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। मार्केट आपको रिवॉर्ड तभी करेगा जब इसमें सही में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बढ़ेगी। अगर नहीं आएगी, यही 30-40 करोड़ के आसपास रहेगी और रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो ये प्राइस भी टिक नहीं पाएगी। फंडिंग इनको लेनी पड़ेगी। फंडिंग में वो यूएसडी 600 मिलियन एफसीसीबी का इशू करने वाला है, बातें चल रही है। लेकिन ओवरऑल 6,000 करोड़ का भी फंड रेजिंग क्यूआईपी रूट पे वो आगे करने वाले हैं। अभी ये हमें देखना पड़ेगा कौन से लेवल पे करेंगे, किस रेट पे करेंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा कि इसका आगे जाके किस तरह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहेगा। तो अनक्लियर, थोड़ा फंड रेजिंग भी थोड़ा अनक्लियर है। तो क्लैरिटी वहाँ लानी पड़ेगी। और जो उनके कुछ कुछ है ना, वो कुछ उनके इंडोनेशिया के गोल्ड सब्सिडरीज है जो 12 मिलियन है, वहाँ भी सेल हो रहा है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई दिसंबर 2025 में ये हो जाएगा।
अगर नहीं होता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि आगे जाके फिर वो फंडिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। देखिए, आप अगर मुझे पूछे कि सही में ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये तो पहली बात तो जैसे क्लियर कट लग रहा था कि यहाँ से ये जो यहाँ भागा है वो प्योर स्पेक्यूलेशन था। अभी वो करेक्ट हो रहा है, लेकिन आज भी अगर आप देखिए तो ये कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं जहां हम लोग सही में री रेटिंग के लेवल पे ला दे। री रेटिंग हो गया 10 रुपए से, अगर ये 35 भी हुआ है तो ऑलरेडी री रेटिंग हो चुका है। ये तो 70 तक जाके आया था। तो यहां से मुझे जब तक रेवेन्यू यहाँ अपटिक नहीं देखे, कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ ज्यादा सोचने का। कभी कभी क्या होता है कि फिर लंबे समय के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने ये स्टॉक इसलिए, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे इस क्वेश्चन पे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको हमारे पैकेज का देखना है जहाँ हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस देते हैं, तो हमने लिंक दी गई है, कॉम्बो 25 यूज़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं है। मैंने इनडायरेक्टली आपको बोला है क्या करना चाहिए रिलायंस फॉर्म में। आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.